हे गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ब्रेकिंग न्यूज़ आज की बहुत बड़ी खबर है आप सबके लिए। मैं उसको आपके सामने प्रकाशित करना चाहूँगा कि इससे आपको आने वाले पेपर्स के संबंधित मुख्य पॉइंट्स मिल जाएंगे और पेपर के संबंधित भी आपको जैसे एसएससी या सेकेंडली आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन में या अदर किसी एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होगा तो उसके संबंधित आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये टॉपिक रहने वाला है। इस लेक्चर को अंत तक देखें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ का टाइटल है, मैं वो दिखाने जा रहा हूं आपको कि बैंक खाता खोलने, सिम खरीदने और स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार की कोई जरूरत नहीं है। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि आपकी दैनिक लाइफ के अंदर कितनी भीड़ भाड़ लगी थी, यानी लगभग बहुत समय तक आपके अपडेट नहीं होते थे। तो ऐसा कुछ भी सब कुछ हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गाइडलाइन के अंदर मैं आगे दिखाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि लोगों के डेटा को सुरक्षित करें, क्योंकि आधार आप हर जगह अटैच कर रहे हैं तो कल को कहीं से भी डेटा हैक होता है तो सबकी जुड़ी हुई प्राइवेसी है वो लीक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है कि SC ST जितने भी एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उनके प्रमोशन जो रुके हुए थे उनको गवर्नमेंट ने खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इनको जल्दी से जल्दी जो भी आर्टिकल है उसके तहत इनको खोले, रूल 72 के तहत। तो आंकड़ा जुटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आज 12 बजे सुनवाई हुई थी इस पे। सुप्रीम कोर्ट की अहम 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल में एडमिशन के लिए और बैंक खाता खोलने के लिए आधार की जरूरत नहीं है, बट सिम कार्ड के लिए भी जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी प्रमोशन के लिए आरक्षण के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है और ये जो मामला था लगभग 2006 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2006 में भी यही फैसला था कि आप प्रमोशन नहीं रोक सकते हैं। ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या आपको दिया गया है। हालांकि जो आधार कार्ड की बात है वो इनकम टैक्स और इनके लिए बाध्य रखा गया ताकि वहां आप अपने जो भी पैन कार्ड के संबंधित जानकारी आप अपडेट कर सकें। सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए आधार जरूरी है, ठीक है। पैन कार्ड में लिंक करने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी रहेगा। ये चीज आपको ख्याल रख लेना है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया है। सेकेंड है कि शिक्षा में हमें अंगूठे के निशान के दस्तखत की ओर ले गई है और अब टेक्नोलॉजी हमें दस्तखत के दोबारा अंगूठे के निशान की ओर ले जा रही है। मतलब इसका यह है कि मान लीजिए कि जिसकी एज अबव 50 है, कईयों के जैसे फिंगर की बात करें, फिंगरप्रिंट लेते हैं, बायोमेट्रिक होती है, आंखों से होती है, जिनकी आंखें काम नहीं करती, या कुछ ऐसे गरीब परिवार के लोग होते हैं कि जो इतना काम कर लेते हैं उनके हाथों की लकीरें भी घस जाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे देश में यानी पॉवर्टी लाइन से डाउन है, लोग नीचे रहते हैं, उन लोगों को आधार की जरूरत पड़ती तो वैसे सबको है, बट ऐसे लोगों को जैसे गैस कनेक्शन हो गया या दैनिक रोजमर्रा के अंदर हजारों काम इनको होते हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के हाथों के निशान भी मिट जाते हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी। सेकेंडली इसमें कहा गया है कि ध्यान रखें कि आधार यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है। अदालत की इजाजत के बिना किसी भी एजेंसी के साथ बायोमेट्रिक डाटा साझा ना करें। तो आप जैसे ध्यान रखें कि सिम कार्ड वगैरह लेते हैं, कहीं गैस कनेक्शन लेते हैं या कोई भी अदर प्राइवेट कंपनी है, वो आपको बाध्य नहीं कर सकती इसके लिए। सेकेंड आपको दे रखा है कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। ये एक्ट यानी आधार एक्ट की 77 को रद्द किया जाता है। निजी कंपनी आधार कार्ड नहीं मांग सकती। मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की जरूरत नहीं है। सेकेंड आपने नेक्स्ट ध्यान रखना है कि आधार नंबर नहीं ले जा पाने के चलते किसी भी बच्चे को किसी योजना के तहत वंचित नहीं किया जा सकता। और अगली जो न्यूज है वो बता रहा हूं मैं, प्रमोशन के संबंधित पुराना फैसला जो 2006 में था उस पर पुनर्विचार करने का इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये फैसला M नागराज, ध्यान रखना आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि ये विचाराधीन किसके तहत था, तो M नागराज के मामले में दिया गया था। और इसमें कहा गया कि राज्य सरकार कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। इसके लिए उन्हें संबंधित समुदाय के पिछड़ापन के आंकड़े देने होंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा है, मैं आपको आगे बताता हूं हेडलाइन क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन। हाँ जी, तो याद रखें इसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि SC ST कर्मचारियों को नौकरी में तरक्की में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को SC ST के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाला आंकड़ा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है।
जैसे कि प्रोपोगंडा फैलाया जाता था, तो आई थिंक इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो मान्य होता है। आज एक और फैसला आ सकता है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट दूंगा। यानी ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला देगा कि महत्वपूर्ण मामलों में अदालती कार्रवाइयों की रिकॉर्डिंग और उनका सीधा प्रसारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि बर्निंग इशू एक और था कि जैसे हमारे देश के अंदर जितने भी लीडर हैं जो दागी लोग हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी गई, बट उनको क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे कि न्यूज के अंदर या प्रिंट मीडिया के अंदर अपने बारे में 3-3 बार न्यूज छपवानी होगी कि मेरे ऊपर ये आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि आने वाले समय के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो करप्ट और जितने भी भ्रष्ट लीडर हैं जिन पे केस चल रहे हैं, तो हो सकता है अदरवाइज गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ना ले, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट खड़ा होगा और इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना होगा। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज है और पेपर के संदर्भ में बड़ा बर्निंग इशू था, और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप सबने हमें टाइम दिया, आप सबका तहे दिल से थैंक यू, और आगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें।